मिस्र से मुक्त होकर इजरायली बहुत खुश हुए, अब वह दास नहीं रहे और वह प्रतिज्ञा की भूमि पर जा रहे थे। मिस्रियों ने इसराइलियों को सोना, चांदी और सभी मूल्यवान वस्तुएं भी दी। परमेश्वर उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उन लोगों को केवल परमेश्वर के पीछे चलना था। कुछ ही समय के बाद फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और इसराइलियों को फिर से अपना दास बनाना चाहा। परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, ताकि लोग इस बात को समझे कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और फिरौन और उसके देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसराइलियों को फिर से दास बनाने के लिए फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया। जब फिरौन उनके निकट आया, तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा किए आ रहे हैं और वह फिरौन की सेना और लाल समुद्र के बीच फंस गए हैं। इजरायली अत्यंत डर गए और रोने लगे, हमने मिस्र क्यों छोड़ा? हम मरने के लिए जा रहे हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें बचाएगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों को कह लाल समुद्र की ओर जाए। परमेश्वर ने बादल के खंभे को उनके आगे से हटाकर उनके पीछे कर दिया। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया और तब मिस्र की सेना इसराइल की सेना को देख न सकी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे और जल उनकी दाहिनी और बाएं ओर दीवार का काम देता था। इजरायली समुद्र के किनारे सूखी भूमि पर चलने लगे और पानी दूसरे किनारे पर था। परमेश्वर ने बादल को ऊपर किया ताकि मिस्री इसराइलियों को जाते हुए देख सके। मिस्रियों ने निर्णय लिया कि वह इसराइलियों का पीछा करेंगे और रात के अंतिम पहर में परमेश्वर ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें, परमेश्वर इसराइलियों की ओर से मिस्रियों से युद्ध कर रहा है। जब सभी इजरायली समुद्र की दूसरी ओर सुरक्षित थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, पूरी मिस्र की सेना डूब गई। जब इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट मरे पड़े हुए देखा, इसराइलियों ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर के दास मूसा पर भी विश्वास किया। इसराइलियों ने बहुत उत्साहित होकर आनंद मनाया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु व गुलामी से बचाया। अब वह परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र थे। इसराइलियों ने अपनी स्वतंत्रता का उत्साह मनाने के लिए बहुत से गाने गाए और परमेश्वर की आराधना की, जिसने उन्हें मिस्रियों की सेना से बचाया। परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी कि वह हर साल फसह का पर्व मनाया करे, इस बात को स्मरण करते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों की गुलामी से बचाया व उन्हें मिस्रियों पर विजयी किया। वह इस उत्सव को एक सिद्ध मेमने का बलिदान देकर मनाएं और उसे अख़मीरी रोटी के साथ खाएं।